राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे। आप लोगों को पीछे लगभग जो है 400 क्वेश्चन का अलंकार का एक पीडीएफ भेजा गया था। तो उसकी आंसर की आप लोगों को नहीं दी गई थी अभी। तो उसका आंसर हमने सोचा कि क्यों ना वीडियो में ही दे देता हूँ, क्योंकि अभी टाइप नहीं हो पाया था उसका आंसर। ठीक है, तो वो वीडियो के थ्रू ही आपको मैं तब तक प्रोवाइड करा देता हूँ। और देखूंगा आंसर की के रूप में भी भेज दिया जाएगा इसी पीडीएफ को। ठीक है, तो उससे पहले जो है हम लोग आइए, इसको जो है 400 क्वेश्चन लगभग हैं। 400 क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि 1 घंटे में आपको आंसर दे दिया जाए, ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना होने पाए, ताकि आपको बोर भी ना होना पड़े। कम समय में हम लोग कवर करने की कोशिश करें। तो नियर अबाउट 1 घंटा 1.25 घंटा के अंदर हम लोग 400 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या ये हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, अन्यथा वीडियो लंबा हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। काव्य की परिभाषा देते हुए शब्दार्थों सहित अब काव्य किसने कहा है? तो ये कहा है भामा ने। ठीक है, भामा ने कहा है। काव्य की परिभाषा देते हुए ननु शब्दार्थों काव्यम किसने कहा? रुद्रट ने कहा है। काव्य की परिभाषा देते हुए शरीरता उदिष्टार्थ व्याच्छिन्ना पदावली किसने कहा? तो पदावली वाली पंक्ति दंडी की है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्य की परिभाषा किसने दी थी? तो ये विश्वनाथ ने दिया है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, यानी रमणीयार्थ वाली पंक्ति जगन्नाथ की है। काव्य को परिभाषित करते हुए किसने कहा? पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट वार्डर, कालरीज ने कहा था। पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक है, ये ड्राइडेन ने कहा था। ठीक है, ये किसने कहा? ड्राइडेन ने कहा। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखेंगे काव्य को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि पोएट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट, कार्लायल ने कहा था। काव्य को परिभाषित करते हुए ये बात किसने कही कि पोएट्री इज द इंटेलेक्ट कलर्ड बाय फीलिंग, ये मिल ने कहा है। काव्य को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड पैसेंस, ये हैजलिट ने कहा है। अलंकार को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि वक्राभिदेश शब्दोक्ति विष्टा वचा मलंकृति, ये भामा ने कहा है। अलंकार को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि काव्य शोभाकारान धर्मान धर्मालंकारान प्रच्छते, तो ये दंडी का कथन है। अलंकार को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकारं, ये रुद्रट ने कहा है। काव्य की परिभाषा लाने वाले या उसे सौंदर्यता प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधन को भी अलंकार कहते हैं। काव्य में उक्ति वैचित्र्य लाने वाले विधान को भी अलंकार कहते हैं। अलंकार की मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से दो ही भेद हैं। इनमें से कौन शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो उपमा उपमा अर्थालंकार का भेद है। इनमें से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो रूपक है। इनमें से कौन शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो प्रतीप है। प्रतीप अर्थालंकार का है। वर्ण या वर्ण समूह को दो बार आना छः का अनुप्रास कहलाता है। चलिए थोड़ा तीव्र गति से हम लोग चलेंगे, तभी 400 क्वेश्चन को हम लोग जो है 400 क्वेश्चन का आंसर की हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर की देख रहे हैं, इसका पीडीएफ हम आप लोगों को दे चुके हैं। वर्ण या वर्ण समूह का 3 बार या अधिक बार आना वृत्यानुप्रास कहलाता है। एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग होना कौन सा अलंकार कहलाता है? तो श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। शब्दों या चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों की बीच की व्यंजना सहित आवृत्ति होना कहलाता है, तो अंत्य अनुप्रास कहलाता है। परिभाषा है, जब कोई शब्द या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार एक ही हो, परंतु प्रत्येक बार अर्थ एक ही हो, यानी अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहाँ पे लाटानुप्रास हो जाता है। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, लाटानुप्रास का उदाहरण है। दीनानंत थे दीनानाथ डूबते सधेन वाते गृह ग्वाल बाल, ये जो है
त थ द ध न की आवृत्ति हो रही है, एक ही स्थान के उच्चारण है, श्रुत्यानुप्रास है। भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं, यहाँ पे भव की आवृत्ति हो रही है तो वृत्यानुप्रास होगा। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास है। गांव गांव अस होई आनंदा, गांव गांव में पुनरुक्ति प्रकाश से। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विषेखी, यमक अलंकार है इसमें। विदेह विदेह में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार भिन्न हो, प्रत्येक बार और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर के शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, यमक अलंकार का यह उदाहरण परिभाषा है। जब शब्द की आवृत्ति हो, जब शब्द की आवृत्ति हो, प्रत्येक बार अर्थ अभिन्न हो और अन्वय भी प्रत्येक बार अभिन्न हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। बलिहारी निरूपकोप की गुड़ बिनु बिंदु न देही, तो इसमें जो गुड़ शब्द है वहां पर श्लेष अलंकार है। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, तब वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां श्लेष अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्टा सीधा पढ़ लिया गया क्या? नहीं, ठीक है, इधर आ जाइए, 36 नंबर पे आइए। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्दों या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझ करके अर्थ लगाता है उल्टा सीधा, तो वक्रोक्ति होती है। बिच्छू गो को गिरजे, सो तो मांगन को बलिद्वार गयो, वक्रोक्ति अलंकार है। जब अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़े, वास्तव में पुनरुक्ति न हो, तब वहां पर पुनरुक्तवदाभास अलंकार होता है। वक्रोक्ति के कितने भेद बताए गए हैं? दो है, श्लेष और काकू। है पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराए रहे, इसमें श्लेष वक्रोक्ति है। पशुपाल शब्द में, पशुपाल शब्द में श्लेष वक्रोक्ति है। आयो हूँ मधुमास के प्रीतम ऐ है नाहे, आयो हूँ मधुमास के प्रीतम ऐ है नाहे, लाटानुप्रास है। देखो नीप कदम खिला मन को हरता है, पुनरुक्त भाद अलंकार है कि नीप नीप और कदम में आपको जो है पुनरुक्ति महसूस हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। जहाँ किसी वर्णित वस्तु के उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4। उपमा के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। मुख कमल के समान सुंदर है, पंक्ति में साधारण धर्म पूछा गया है, सुंदर है। शून्य सुरसरी सम पावन बानी, इसमें वाचक पूछा गया है तो सम है। इनमें से कौन सा उपमा का भेद नहीं है? तो अन्य उपमा कोई उपमा का भेद नहीं है। जब उपमेय का उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, अर्थात जब उपमेय की उपमा उपमेय से ही दी जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर पूछा गया है। तो अनन्वय अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय। तो यहाँ पे दिया है अनन्वय अलंकार। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, पंक्ति में अलंकार है, यहाँ पर अनन्वय अलंकार होगा। चरण सरोज पखारन लगा में अलंकार बताइए, तो रूपक होगा। रूपक के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद बताए गए हैं। निम्न में से रूपक के भेद नहीं है, तो निदर्शना रूपक कोई भेद नहीं है। सांग रूपक, पारंपरिक रूपक और निरंग रूपक होता है। जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए, तो व्यतिरेक होता है। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए ना, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा और वो भी वृत्यानुप्रास होगा। ठीक है, तो अनुप्रास हो गया। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में अलंकार है, शब्द अलंकार है, वो देखा जाए तो यमक अलंकार है। और नवजीवन दो घनश्याम हमें में अलंकार बताइए, तो श्लेष अलंकार है। मुख मयंक समंजु मनोहर में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। हरिमुख कमल बिलोकई सुंदर में अलंकार है, रूपक। हरि सा हीरा छाड़ के ह की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर देखा जाए तो उपमा अलंकार भी है। अगर उपमा नहीं है तो 6 का अनुप्रास कह सकते हैं। भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं, वृत्यानुप्रास है। तुलसीदास सहित निस्दिन देखकर तुमरी निठुराई, श्रुत्यानुप्रास है। यहाँ पर आगे बढ़ें।
तो यहाँ 64 नंबर पे है पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ये पंक्ति में लाटानुप्रास है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है वाला पंक्ति है, यमक अलंकार है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण श्लेष अलंकार है। खरे हूँ नेकु बारी कहाँ हमें खोटी देखी, सुनो बैनु नेकु सो तो आन ठाव बजाइए वक्रोक्ति अलंकार है। एक कहो बरदेत शिव भाव चाहिए मीत, सुनो कहो भोले भाव ही भाव चाहिए मीत, काको वक्रोक्ति है। जन को कनक सुवर्ण बावला कर देता है। यहाँ पे कनक और सुवर्णा में आप कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। देखिए पुनरुक्त वदाभास अलंकार। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सदृश मूलक अलंकार नहीं है, तो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा है, असंगति नहीं है, ये विरोधाभास अलंकार है। निम्न में विरोध मूलक अलंकार देखा जाए तो विरोध मूलक अलंकार जो है विभावना है, जैसे असंगति है वैसे विभावना है। उपमेय उपमान वाचक और साधारण धर्म निम्न में से किसके अंग हैं, तो यहाँ पे देखेंगे उपमा अलंकार के भेद हैं। मुख कमल सा खिल गया में अलंकार है, उपमा अलंकार है। हरि को मुख सखी हरिमुख जैसो, यहाँ पे अनन्वय अलंकार है। जब उपमेय और उपमान का आरोप किया जाए और साथ ही उपमान के अंगों को भी उपमेय के अंगों पर आरोपित किया जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान बनाया जाए तब और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताया जाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तब वहाँ सांग रूपक हो जाता है। जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, अर्थात उसके उपमेय को उपमान बनाया जाए लेकिन उसके अंगों को न दिखाया जाए, तो निरंग रूपक होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए तब वहाँ निरंग रूपक होगा। जहाँ दो रूपक होते हैं और एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है, तब वहाँ पारंपरिक रूपक हो जाता है। उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी, ये सांग रूपक का उदाहरण है। आशा मेरे हृदय मरु की मंजु मंदाकिनी है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो परंपरित रूपक अलंकार है। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे निरंग रूपक अलंकार है। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है। यहाँ पे पूछा गया है कि उत्प्रेक्षा के कितने भेद हैं, 83 नंबर का, तो इसका आंसर होगा उत्प्रेक्षा के 3 भेद हैं, फलोत उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और वस्तु उत्प्रेक्षा। निम्न में से कौन सा उत्प्रेक्षा का भेद नहीं है, तो मूलोत उत्प्रेक्षा नहीं होता है, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत उत्प्रेक्षा है। सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान से किसी बात को बढ़कर बताया जाए, तब वहाँ व्यतिरेक अलंकार हो जाता है, क्योंकि यहाँ घनघोर बेइज्जती हो रही है। साधु ऊंची शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार व्यतिरेक अलंकार है। जब पहले देखी सुनी हुई किसी वस्तु की उसके समान किसी अन्य वस्तु को देख सुनकर स्मृति हो जाए, तो वहाँ स्मरण अलंकार होता है। बीच बास करी जमु नहीं आए, निरख नीरलोचन जल फाए, यहाँ पे स्मरण अलंकार हो जाता है। भरत को राम की याद आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जान श्याम को श्याम घन्ना चिउठी, यहाँ पर जो है भ्रम हो गया, भ्रांतिमान अलंकार है। हरिमुख या अली की दो वह मयंक, यहाँ पे संदेह है, संदेह अलंकार है। जब सदृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तु के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन सविशेष, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। ओष बिंदु चूग रही हंसनी मोती उनको जान, यहाँ भ्रम हो गया, भ्रांतिमान अलंकार है। सोवत मुख कलहास सो अमल चंद्रिका चंद, ये प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस प्रस्तुत पंक्ति में जो अलंकार बनेगा वो है दीपक अलंकार। जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत को एक ही धर्म से अन्वित किया जाए तो वहाँ दीपक अलंकार होता है। जब पहले एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, तब वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। सट सुधरहि सत्संगति पाई, पारस पारस कुधात स्वाय, दृष्टांत अलंकार। काहे करत गुमान मुख मुख सम मंजु मयंक, यहाँ प्रतीप अलंकार है। परम पुनित भरत आचरणों में अलंकार बताइए। छह का अनुप्रास है, 2 बार प की आवृत्ति हुई है। निपट निरव नंद निकेतन, यहाँ वृत्यानुप्रास है।
मिला तेज से तेज की वजह सच्ची अधिकारी। तो तेज 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 3 बार आया है और तीनों बार एक ही अर्थ दे रहा है, लेकिन अन्वय करने पर अर्थ में परिवर्तन होता है, लाटानुप्रास हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए, लाटानुप्रास 104 में देखिए, तुलसीदास सहित निस दिन देखत तुमरी निठुराई सुरते अनुप्रास है। नभ लाली चाली निशा छटकाली आली 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 अंत्य अनुप्रास है। घनश्याम छटा लाखी के सखियां अखियां सुख पई हैं पई हैं पई हैं पई हैं पई हैं में पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार है। कदम के पुष्प कदम की छटा, यहाँ पे एक फूलों का गुच्छा है, एक कदम जो है कदम का पेड़ है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। इसके बाद आ जाइए, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, श्लेष अलंकार है। कौन द्वार पर हरि मैं राधे, क्या बानर का यहाँ काम, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है हरि शब्द में। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, यहाँ पर जो है वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, और कौन सी वक्रोक्ति बनेगी, तो काको वक्रोक्ति बनेगी। दुल्हा बना बसंत बनी दुल्हन मन भाई, तो यहाँ पर दुल्हा और बना शब्द में कन्फ्यूजन होगा, और बनी और दुल्हन शब्द में कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, आपको लगेगा कि शब्द रिपीट हो रहा है, लेकिन पुनरुक्त वदाभास अलंकार, यहाँ पे केवल आभास हो रहा है, रिपीट नहीं है। क्रोध शोक आदि मनोवेगों की सूचना देने की, जहाँ किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। मुख कमल जैसे सुंदर है में उपमा का कौन सा भेद है, पूर्ण उपमा का भेद है ये। मुख चंद और कमल के समान है, तो मुख जो है चांद और कमल, कमल है यहाँ पे, कमाल नहीं है, कमल के समान है, तो यहाँ पर माल उपमा हो जाएगा। मुख के लिए दो ठो उपमा प्रयोग किया गया है। जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हो तो वहाँ पर माल उपमा अलंकार होता है। अब यद्यपि दुर्लभ आरत है पर भारत के सम भारत है, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ भारत के सम भारत, भारत तो अनन्वय अलंकार। हरिमुख मृदुल मयंक, प्रस्तुत पंक्ति में रूपक का कौन सा भेद है। चलिए, तो 117 हो गया। धीरे धीरे हम लोग जो है 400 क्वेश्चन कवर करने हैं, तो तेजी से थोड़ा हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे निरंग रूपक है। 18 का देखेंगे, नित्र मानो कमल है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो मानव है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार था। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। निम्न में से कौन नवीन पाश्चात्य अलंकार नहीं है, तो नवीन पाश्चात्य अलंकारों में मानवीकरण, विशेषण विपर्य, ध्वन्यार्थ व्यंजन, ये सब आता है, यथासंख्य नहीं आता। नेत्र निमिलन करती मानव प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। जहाँ अमानव पदार्थों पर मानव सुलभ गुणों का गुणों भावनाओं क्रियाओं का आरोप किया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। धीरे धीरे पथिक जा रहा श्रांत मार्ग पर अपने प्रस्तुत, यहाँ पर जो है विशेषण विपर्य अलंकार है, क्योंकि पथिक कोई व्यक्ति शांत होता है, मार्ग शांत नहीं होता। श्रांत, श्रांत शांत नहीं, श्रांत, श्रांत थका हुआ। जब किसी वस्तु के विशेषण को किसी दूसरे वस्तु के साथ प्रयुक्त किया जाए तो वहां पर जो है विशेषण विपर्य अलंकार कहते हैं। जब किसी क्रम को कुछ वस्तुओं का उल्लेख किया जाए और फिर उसी क्रम में उनके संबंधित वस्तुओं का भी उल्लेख किया जाए तब वहाँ पे यथासंख्य अलंकार होता है। कहाँ निरुपति पारस, कहाँ कहाँ चंदन, कहाँ भृंग रंक लोक लोह तरु कीट, जो पर सिन पलटे अंग, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यथासंख्य अलंकार है। जब किसी बात का कथन दूसरी या बातों का वर्जन यानी निषेध करने के लिए किया जाए तो वहाँ पे परिसंख्य अलंकार होता है। निरुपति राम को राज में शंकर के कर सूल, ये पंक्ति में अलंकार पूछा गया, परिसंख्य अलंकार। जब कोई वस्तु समान रंग वाली दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उसमें मिलकर विलीन हो जाती है पर पीछे किसी कारणवश अलग दिखाई पड़ने लगती है तो उसे हम उन्मिलित अलंकार कहते हैं। ठीक है, 129 हो गया। 129 के आगे हम लोग बढ़ें। जानियो पर सुगंध तेज तन के सर को लेप, उन्मिलित अलंकार है। जब कोई वस्तु समान रंग वाली दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उससे इस प्रकार मिल जाती है कि अलग दिखाई न पड़े तो वहाँ पर मिलित अलंकार होता है। यह उज्जवल प्रसाद चांदनी में मिलकर एक आकार प्रस्तुत
एकाकार हो गया है, तो यहाँ मिलित अलंकार है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आकर उसके गुण को ग्रहण कर ले तो ग्रहण न कर पाए तो वहाँ कौन सा होगा? अतद्गुण अलंकार होगा। लेकिन ग्रहण कर ले तो तद्गुण अलंकार होगा। संत न छाड़े संतता, केतिक मिले असंत, तो इसमें पंक्ति में जो है अतद्गुण अलंकार है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उसके गुण को ग्रहण कर ले तब वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। किस मुक्ति सखी मरकत मनमय हो, तो यहाँ पर क्या है? तद्गुण अलंकार है। आगे बढ़े। जब साभिप्राय विशेषण का प्रयोग किया जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ जो है परिकर अलंकार होता है। सोच हिमालय के अधिकारी, यह लज्जा की बात है, अपने ताप तपे तपो से तू न तनिक भी शांति पाए, ये पंक्ति में परिकर अलंकार है। गुणीजन हित तू कल्प तरु, दुर्जन हित तू काल, प्रजा हेतु सुरनाथ तू ही हे जसवंत भुआल। ही नहीं है, यहाँ हे है, हे जसवंत भुआल। ठीक है ना? यहाँ पर हे है, लिखा नहीं पा रहा है। हे जसवंत भुआल उल्लेख अलंकार है। जब एक या अनेक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख अर्थात वर्णन किया जाए तो वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। निंदा के कथन के बहाने स्तुति या स्तुति के बहाने जहाँ निंदा का कथन हो वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जहाँ निंदा या स्तुति के बहाने विपरीत कथन अभिष्ट हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ब्याज स्तुति अलंकार होता है। और आगे आए। मुनि तापस जिनते दुखे लहाई, में नरेश ती नरेश बिन पावक दाई, विभावना अलंकार है। यमुना तू अविवेकनी, कौन तिहारे ढंग, तापनि पे निज बंधु को, माँ कर करावत भंग, ब्याज स्तुति अलंकार। जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित होने पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। कारण के उपस्थित होने पर भी जब कार्य न हो तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होती है। जहाँ कारण एक स्थान पर तथा कार्य अन्य स्थान पर हो तो असंगति अलंकार होता है। निर्भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए, विशेषोक्ति अलंकार है। तीर ही मेरे पैपी रघुबीरे, यहाँ पे असंगति अलंकार हो जाएगा। तो 149 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, यानी 150 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मीठी लागे अखियान लुनाई, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो विरोधाभास अलंकार होता है। जब रोचकता लाने के लिए सूरता, उदारता, सुंदरता, विरह, प्रेम आदि का अद्भुततापूर्ण या अत्यंत मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ अतिउक्ति अलंकार होता है। चलो धनुष से बाढ़, साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले, अतिशयोक्ति अलंकार है। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमग ही दिग्गज डोले, ये अतिउक्ति अलंकार है। जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे बढ़ें। अतिशयोक्ति के कितने भेद होते हैं? 7 भेद बताए गए हैं। फबिफारई अति उच्च निशान में अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर लिंग सहित किसी सिद्धांत या कथन का प्रतिपादन हो या सत्यता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? काव्यलिंग अलंकार होता है। जब दो कार्यों या दो वस्तुओं को उसमें समानता सूचित करने के लिए एक बताया जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? निदर्शना। कविता समुझैबो मूरख को, सविता गही भूमि पे डरिबो है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? निदर्शना है। जब एक बात कहकर उसके उदाहरणों के रूप में एक दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे जिमी आदि किसी उपवाचक शब्द से जोड़ा जाए तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार होता है। तो ये रहा उदाहरण अलंकार। 63 का देखें। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यों ज्यों आ गया यहाँ पर। तो ये जो ज्यों शब्द है
तपि तपि मध्याह्न लो असत होत है भान, यहाँ उदाहरण अलंकार है। जब कोई सामान्य बात कहकर उसके समर्थन में कोई विशेष बात कही जाए, या जब कोई विशेष बात कहकर उसके समर्थन में दूसरी बात कही जाए, तो अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जय मिले सुख होत है, ते बिछुरे दुख होय, सूर उदय फूले कमल, ता बिनु सुकुचे बिनु सकुचे सोई, ये अर्थांतर न्यास अलंकार है। जब सामान्य अर्थ का समर्थन विशेष अर्थ से या विशेष अर्थ का समर्थन सामान्य अर्थ से किया जाए, अर्थात जब दो वाक्यों में सामर्थ्य समर्थक भाव हो, तब वहाँ कौन सा अलंकार हो? अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। यहाँ चलिए सब और छठा थी छाई, इसमें अलंकार है छेकानुप्रास है। भटक भावनों के भ्रम में भीतर ही था भूल, यहाँ वृत्यानुप्रास। भवक या वृत्ति अति आनंद मगन महतारी छेकानुप्रास। सुरति सुभाष सरिस अनुरागा वृत्यानुप्रास है। दुखी बन मंजू मना ब्रजंगना अंत्यानुप्रास है, क्योंकि बना मना और गना अना 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 अंत्यानुप्रास है। राम भजन जाके नहीं जाति विपत्ति था पास, राम भजन जाके नहीं लाटानुप्रास है। जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा पौधा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, यमक अलंकार है। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी कामी और चोर है, यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार है। 176 का देखें। हरि अंबर देव हमें कर में गहिए किन कर में नभ आए, तो श्लेष वक्रोक्ति है अंबर की वजह से। सुमन फूल खिल उठे लाखों मानस में मन में, पुनरुक्ति भास अलंकार है। हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ, तुम विप्सा अलंकार है। कोमल कुसुम को समान दे हुई तप्त अंगारमयी, ये पूर्वपमा अलंकार है। मुख कमल जैसो है लुप्त उपमा अलंकार है। निर्वधि जनु निरूपम पुरुष भरत भरत सम जान, यह अन्वय अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर, यहाँ पे सांग रूपक है। इस हृदय कमल का घिरना अली अलको की उलझन में। ठीक है, 183 हम लोग पहुंच गए हैं। तो अभी हमें लग रहा है कि टाइम तो नहीं हुआ होगा। उपमा उत्प्रेक्षा निरंग रूपक, तो निरंग रूपक है। रविकुल कैरव विदु रघुनायक पारंपरिक रूपक है। जब उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए पर दोनों में कुछ भेद रखा जाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तद्रूप रूपक होता है। अंबर में तारे मानो मोती अनगन है में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ माना जा रहा है जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वस्तु उत्प्रेक्षा होती है। जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता वर्णित की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, वहाँ पर अहेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उन पर जिस अब आगे बढ़ते हैं, इधर है 90 नंबर। जहाँ अफल में फल की संभावना की जाए, वहाँ पे फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। जब उपमेय को निषेध करके उपमान का होना कहा जाए, वहाँ पे अपनोति अलंकार है। जब साभिप्राय विशेषण का प्रयोग किया जाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार है? परिकर अलंकार है। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, तब वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। विमलांबरा रजनी बधु अभिसारिका से जा रही पंक्ति में अलंकार श्लेष अलंकार है। अली भंवर गुंजन लागे हो लगे दलपात, जाता फूले रूख तरु प्रिय प्रीतम की जात, यहाँ पे पुनरुक्ता वदाभास अलंकार है। उन पर जिसके है सोहति मुक्त माला, वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है? लुप्त उपमा है। हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया, पूर्ण उपमा है। मुक्ति की दाता माता तो सो तू जग में, यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। नव निर्वासित थे राम राज्य था कानन में भी सच ही है, श्रीमान भोगते सुखवन वन में भी चंद्रातप था व्योम तारक रत्न जड़े थे, स्वच्छ दीप था सोम प्रजा तरुपुंज खड़े थे, शांत नदी का स्रोत बिछा था अति सुखकारी
कमल कली का नृत्य हो रहा था मनहारी में अलंकार है, तो यहाँ सांग रूपक है। नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम डिम्ब बारी बयारी छेकानुप्रास है। आगे बढ़ें। 202 राम भजन जाके हे विपति सुमंगलता ही ये लाटानुप्रास है। बनी 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 बनीता चली गनि 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 दगदेत पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुमोदनी मानस मोदनी कहीं इस पंक्ति में यमक अलंकार है। स्वाति घटा गहराती मुक्ति पनिप सो पूरी की धो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचि श्लेष अलंकार है। सुखी रहे सब सुखी रहे छोड़ मुझे अपराधी को विप्सा अलंकार है। सुन सुरसरी संपावन बाने, यहाँ पे सुरसरी जो है उपमान है। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन सी सब रानी, यहाँ पे लुप्त उपमा अलंकार है। ध्यान रखें यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है तो ज़्यादा तेज चलना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी कवर हो पाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुख सोहत है शशि सो अरु सोहत है शशि तो मुख जैसो, ये उपमेय उपमा अलंकार है। करम बचन मानस विमल तुम समान तुम तात, प्रस्तुत पंक्ति में अन्वय अलंकार है। बरखा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, यहाँ सांग रूपक है। मुख चंद्रमा है, इस पंक्ति में अलंकार है अभेद रूपक। जब उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए और दोनों में कोई भेद न रखा जाए तो अभेद अलंकार होता है, सॉरी अभेद रूपक अलंकार होता है। नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे योद्धा मानव विविध रंग के वस्त्र धारे, ये छेकानुप्रास सॉरी छेका कह रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ देखेंगे लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद, इस पंक्ति में वस्तु उत्प्रेक्षा है। काहे करत गुमान मुख प्रतीप अलंकार है। विविध सो कवि सब विधि बड़े या में संशय नाही, खट रस विधि को सृष्टि में नवरस कविता माही, व्यतिरेक अलंकार है। जो होता है उदित नभ में कौमुदी कांत आके प्यारा प्यारा बिकच मुखड़ा श्याम का याद आना, स्मरण अलंकार है। जाने श्याम को श्याम घन नाच उठे बन मोर, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। कहि सप्रेम एक पाही राम लखन सखी ओहो हो ही कि नाही, प्रस्तुत पंक्ति में संदेह अलंकार है। आगे देखेंगे अरि सखी यह मुख नहीं यह है अमल मयंक, इसमें अपनुति अलंकार हो जाएगा, तो देखते हैं। अपनुति अलंकार भूपति सोहत दान सो फल फूलन उद्यान, प्रस्तुत पंक्ति में दीपक अलंकार है। बिरही की बितेंगी कैसे तिमिराच्छन बिकल रजनी, विशेषण विप्रय है। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात सुनती जैसे कुछ निजी बात, मानवीय कला अलंकार है। निसर्ग ने सौरभ ने प्राग ने प्रदान की थी अतिकांत भाव से, यथा संख्या अलंकार है। जमुना जलहु नहाय के हंस न करो हो, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अतद्गुण अलंकार है। शिव तिहारे सुजस में मिले धवल छवि मूल, बोल वास्ते जानिए हंस चमेली फूल, उन्मिलित अलंकार है। श्वेत कमल कर लेत ही अरुण कमल छवि देत, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर हम लोग 228 अलंकार देख चुके हैं, बहुत जल्द हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तद्गुण अलंकार है। जाने परत न सखी लगे तन के सर को लेप, यहाँ पे मिलित अलंकार है। को कह नर नारायण हरि को कह बिहरत बन मधु मन सिज दो, यहाँ पर उल्लेख अलंकार है। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधो नित बसती बहार, वर्षा की, यहाँ पे विभावन अलंकार है। जननी को वत्सल अंचल है, शिशु का आश्रय कोमल, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, विशेषण विपर्य अलंकार है। बोल वास्ते जानिए हंस चमेली फूल, उन्मिलित अलंकार है। उषा उदास आती है मुख पीला ले जाती है, मानवीकरण अलंकार है। रखो मेल कपूर में हिंग न हो सुगंध, अतद्गुण अलंकार है। तो 235 हम लोग कवर कर लिए हैं। पंखुरी लगी गुलाब की गात न जानी जाए, यहाँ पे मिलित अलंकार है। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाई, जाने पर सिय यरे जब कुमलाई, यहाँ पे उन्मिलित अलंकार है।
तुलसी जनी पग धरऊँ गंग म साँच, निगानंग करि नित ही नचावे ही नाच, यह ब्याज स्तुति अलंकार है। केशव वाकी दशा सुनी हो, अब आग बिना अंग अंगनी दाढ़ी यानी जल गया, विभोना अलंकार है। दौलत इंद्र समान बढ़ी पै, खुमान को नेक गुमान न आयो, यहाँ पर विश्वसुक्ति अलंकार है। कुलिस वचन कह कभी किसी का भाई, जी न दुखाओ, यहाँ पे पंक्ति है लुप्त उपमा अलंकार। बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में, डूबो रही तारा घट उषा नागरी, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर मानवीकरण भी हो जाएगा और मानवीकरण नहीं दिया है तो सांग रूपक हो जाएगा। उदय ब्रज, उदय ब्रज नभ आई यह हरिमुख मधुर मयंक, इसमें पूछा गया है परंपरित रूपक है। मुख दूसरा चंद्रमा है, यहाँ पे तद्रूप रूपक है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नव विदु विमल तात जस तोरा, उदित सदा कबहु नहीं थोरा, व्यतिरेक अलंकार है। का सबरी ते उदय मयंकु, इस पंक्ति में प्रतीप अलंकार होगा। छू देती है मृदु पावन, जो पास आगात मेरे स्मरण हो आती, मतलब याद आ जाती है, स्मरण अलंकार है। मन मुख मेली ठारी कपि देहु, ये भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार है। तारे आसमान के हैं आए महमान बनी, केसों में निशान ने मुक्तावली सजाई है। बिखर गए चूर चूर हुए चंद कह दो, यहाँ पर जो है संदेह अलंकार है। अंग अंग जारत अरि तिखन ज्वाला जाल, सिंधु उठी बड़वाग्नि यह नहीं इंदु भवभाल, अपनुति अलंकार है। काहू के केहू घटाए घटे नहीं, दीपक अलंकार है। जपत एक हरिनाम के पातक कोटि बिलाही, और यहाँ पर लघु लिख दिया गया है, लघु है तो लघु चिनगारी एक तेज घास ढेर जरी जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है। दियो अभय अमरन कियो, हर हालाल हलाहल पान, पर उपकारन हित सहे, कष्ट कहान महान, अर्थांतरन्यास अलंकार है। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराई, प्यादा ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाई। लगभग हम लोग 202 लगभग क्या 255 क्वेश्चन देख ही लिए। तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास है 56 में देखें। सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दीपई देत बुझाए, उदाहरण अलंकार है। बुरो बुराई जो तजे चित करो खरो सकात, ज्यों नील कलंक मयंक लखे, उदाहरण अलंकार है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराय बौरात जग या पाए बौराय, काव्यलिंग अलंकार है। इसमें यमक अलंकार भी आता है। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धानो है, निदर्शनालंकार है। जाचक तेरे दान ते भय कल्पत्रु भूप, अतियुक्ति अलंकार है। सुधि आयो सुधि जाए, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। तो 261 हम लोग अलंकार देख लिए। मैं अंधा भी देख रहा हूँ रोती हो तुम, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। सीत ही ले दस्कंद गयो पै गयो बिचारी, समुद्र अवाद्यो, यहाँ संगति अलंकार है। तंत्रिनाद कवित्र सारग सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जो बूढ़े सब अंग, विरोधाभास अलंकार है। फूले फले न बेद जतपी सुधा बरसहि चलत, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विश्वसुक्ति है। चित कर चलना को मार्ग में कदम धरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं, अनुप्रास है। गिरे अरिन के देख ही तब रूप रोष विकरार, तंते मनते करनते स्वेद गर्भ हथियार, प्रस्तुत पंक्ति में यथा संख्य अलंकार है। तिथि ही को क्षय होत है रामचंद्र के राज, तो कौन सा अलंकार होगा? परिकर अलंकार होगा, परिसंख्य अलंकार होगा। सुबरन के भूखन सखी तन सुबरन मिली जाए, मिलित अलंकार है। धूमहु तजे सहज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, तत्गुण अलंकार है। यह मेरी गोदी की शोभा घनी घटा
की उजियाली दीप शिखा है, अंधकार की पतझड़ की हरियाली उल्लेख अलंकार है। कूजन पाल गुण वर्जित अकुल अनाथ कहूँ कृपा निधि राउर कस गुण गात प्रस्तुत पंक्ति में ब्याज स्तुति अलंकार है। बिनुपद चले सुने बिनु काना विभावना अलंकार है। धनपति उहे जे ही संसारु सबहि देई नित घट न भंडारु विशेषोक्ति अलंकार है। सूरत जराई कियो दाह पातशाह उर्स्याही सब पातशाही मुख जल के असंगत अलंकार है। जीवन जीवन की पुकार है खेल रहा शीतल दाह है, ये पंक्ति में विरोधाभास है। जब किसी वस्तु के स्वभाव का यथार्थ पूर्वक वर्णन किया जाए अर्थात जैसे हो ठीक वैसा ही बिना कुछ बढ़ाए सर्वथा स्वाभाविक वर्णन किया जाए तो स्वाभाविक अलंकार होता है। गिनती न कछु पारस पदुम चिंतामणि के ताहि निदरत नेरु कुबेरु को तव जाचक जगमाही प्रस्तुत पंक्ति में अतियुक्ति अलंकार है। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाही अभाज तले किलकात मुख दधि ओदन लपटाए स्वभावोक्ति अलंकार है। पंखुरी लगे गुलाब की परहि गीत खरोट अतिशयोक्ति अलंकार है। जेहि वर वाजी राम असवारा तेहि शारदा न बर नय पारा प्रस्तुत पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। अति सुंदर लखिसिय मुख तेरो आदर हम न करहि शशि केरो प्रस्तुत पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है, अनियोक्ति अलंकार होता है। चंद आकाश को वास विहाई आज यहाँ कहाँ आय प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान है। भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले अनुप्रास अलंकार है। भारत भारती मंजू मराली अनुप्रास अलंकार है। हम डूब रहे दुख सागर में अब माह प्रभु धरिए धरिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ देख सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश है। आयु सखी सावन बिरस सर सावन यामक अलंकार है। नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोय जेते नीचे होए चले ते तो ऊंचे हो, यहाँ विश्लेष अलंकार है। इस शिथिल आह से खींच कर तुम आओगे आओगे पुन विप्सा अलंकार है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है तो ध्यान देगा आया वर्षा काल या विरही जनों का काल यमक अलंकार है, लाटानुप्रास दिया हुआ है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है तो नव जीवन दो घनश्याम श्रेष्ठ अलंकार है, यमक अलंकार दिया हुआ है। निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है तो अब जीवन में नहीं जीवन है, तो ये लाटानुप्रास है, यमक अलंकार दिया हुआ है। सिंधु सा विस्तृत और अथा एक विवारसित का उत्साह प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है, पूर्वोपमा अलंकार है। चलिए 294 हम लोग देख चुके हैं। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात लुप्त उपमा है। मुख है सुंदर चंद सो कोमल कमल समान मालुपमा है। कमल से नयन और नयन से कमल है, उपमेय उपमा अलंकार है। वे तुम सम तुम उन सम, यहाँ पे उपमेय उपमा अलंकार है। आकर अखिल विश्व के ऊपर प्रलय घटा सी छाई तू प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, पूर्वोपमा अलंकार होगा। मृत्यु का प्रस्तर सा उर्चीर प्रभावित होता जीवन नीर लुप्त उपमा अलंकार है। पूर्व अंकुरित गर्भ तरु भरी प्रस्तुत पंक्ति में निरंग रूपक है। चलिए फाइनली 300 कवर हो चुका। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो परंपरित रूपक है। मयंक है श्याम बिनु कलंक का प्रस्तुत पंक्ति में अभेद रूपक है। अति कटु वचन कही कह के मानहु लोन जरे पर दे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद होते हैं, 3 होते हैं। हरख हृदय दशरथपुर आय जन उग्र दशा दुसह दुखदाई वस्तु उत्प्रेक्षा है। अरुण भय कोमल चरण भूवि चलबे ते मानो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा है। रोज अनहात है छिरधि में शशि तो मुख की समता लहिबे को प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, फलत उत्प्रेक्षा है।
सीय बदन सम हिम करना ही प्रतीप अलंकार है। का सरवरित हृदय मंकु व्यतिरेक अलंकार है। चाँद कलंकी व हनि कलंकु व्यतिरेक है। केवल इतनी पंक्ति देगा, केवल इतनी ही पंक्ति देगा तो इसमें प्रतीप अलंकार हो जाएगा। बेसर मोती दूती झलक परी अधर पर आनी, पट पोछति चुनो समुझी नारी निपट अयानी भ्रांतिमान अलंकार है। सुधा सुधा प्यारे नहीं सुधा आए सत्संग अपनोति अलंकार है। चमकत कह दो सूर सूरजा धारा की धू सहर सतारा की सितारा चमकत है संदेह अलंकार है। यह न चांदनी चांदनी है बिहासनी नंदलाल प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अपनोति अलंकार है। कामनी कांत सो जामनी चंद सो दामनी पावस मेघ घटा सो जाहिर चारहु और जहान लसे हिंदवान कुमान शिवा सो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देखिए 315 हम लोग देख चुके हैं, 315। चलिए इसमें देखें कौन सा अलंकार है, तो दीपक अलंकार है। जब अनेक प्रस्तुतों को या अनेक अप्रस्तुतों को एक ही धर्म में अन्वित किया जाए तो दीपक अलंकार होता है। संग से जति कुमंत्र से राजा मानते ज्ञान पानते लजा प्रीति पड़ बिनु मदते गुनी कौन सा अलंकार है? तुल्योगिता। कन कन जोरे मन जुरे खावत निभरे सोए बुध बुध ते गट भरे टपकत रीतो होए दृष्टांत अलंकार है। टेढ़ जानी शंका सब काहू बक्र चंद्रमय ग्रसई न राहु प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। एक दोष गुण पुंज में तो बिलानी होए जात जैसे चंद मयूख में अंक कलंक बिलात उदाहरण अलंकार है। सिरपुर में वन मध्य हो तू मग करी अनिति कही मधुरी अवतियन को की को करें प्रतीति। यहाँ पर देखिए 321 क्वेश्चन हो चुका, कौन सा अलंकार बनेगा? तो यहाँ अलंकार बनेगा काव्यलिंग। पाई जाती अमल मुख में ओप आदित्य की है प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? निदर्शना है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार अनियोक्ति अलंकार है या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। जब तब शिव तीसर नयन उघारा चितवन काम भयो जरिछारा अतिशयोक्ति अलंकार है। छूटत ही खर शरण की छूटी गयो अरिप्राण अतिशयोक्ति अलंकार है। वह जीता ही मरा विरोधाभास अलंकार है। संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। चलिए खत्म होने वाला है। आशा तेरी अमित महिम धन्य धन्य तू देवी आशा तू छूके है मृतक बनते प्राणियों को जिलाती। यहाँ पर कौन सा अलंकार बनेगा? तो मानवीकरण। अमी हलाहल मद भरे यथासंख्य अलंकार है इसमें। मूलन ही की अधोगति जहाँ के सौ गाई होम उतासन धूम नगर एक मलिनाई दुर्गति दुर्गन ही जू कुटिल गति। सरितन ही में श्रीफल को अभिलाख प्रकट कवि कुल के जी में पर संख्या अलंकार। अरुण बरंती चरण पर जावक लख्यो न जाए मिलत अलंकार। नाक का मोती अधर का संपा बन गया मूग मनोरम तदगुण अलंकार। सेमर तू बड़ भाग है कहाँ रहे कहाँ सराहो जाए पंछी करी फल आसते ही निस्दिन सेवत आए ब्याज स्तुति अलंकार है। आखिन ते एक तू स्वभाव सुनवे को लियो कानन ते एक देखवे को टेकदारी विभान अलंकार है। 20 पीते हैं मेघ बिरहड़ी प्राण निकलते प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। उद्धव के चलत चलाचल चली यो चाल अचल चले और अचले हु भय चल से प्रस्तुत पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। बाणन के साथ छुटे प्राण धनुज के अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आंग अतिशयोक्ति अलंकार है। साई घोड़न के उछत गदहन पायो राज और अप्रस्तुत यानी अनुक्ति अलंकार है। हीरा ज्योति सोते ही परछाई प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए तो निदर्शना अलंकार है। जपत एक हरिनाम के पातक कोटि बिलाही जो चिनगारी एक ते घास ढेर जर जाए उदाहरण अलंकार है।
देखो फूल देखियत प्रात कमल के गो, दास जो मित्र उदत लखी, सवे प्रफुल्लित होत। अर्थांतर न्यास अलंकार है। शिव और अंग ही जीत सकै, और न राजा राव, हथि मत पर सिंह बिनु, आन न घाले घाव। दृष्टांत अलंकार है। गुरु रघुपति सब मुनि मन माहि, मुदित भय पुनि पुनि पुल काहि। तुल्योगिता अलंकार है। चंद 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 अली नहीं, राधा मुख है चंद, अपनोहिति अलंकार है। अर्थ रात वह आव भवन, सुंदरता वर्णय कई कौन, देखत ही मन होए आनंदा, क्यों सखी पिय मुख ना सके चंद। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा होगा? अपनोति होगा। तो अपनोति अलंकार है। के दो ऋतुराज काज, अवनि उषास लेत की दो, यह ग्रीष्म के भीषण लुआर। संदेह अलंकार है। नाक का मोती अगर की कांति से भी, दामिनी का समझ भ्रांति से, भ्रांतिमान अलंकार होगा। नंद और जसुमती के प्रेम पगे, पालन की लाड़ भरे लालन के लालच लगावती। प्रस्तुत पंक्ति में स्मरण अलंकार है। काल कराल परे कितनो, पै मराल न ताकत तुच्छ तलैया। अनुक्ति अलंकार है। सुजनों के वचनों में रहता अमृत का मीठा पान। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? निदर्शना है। तत्वगाहत ज्ञानी पुरुष, बात विचारे विचारी, मथन हार तजी छाछ ज्यों, माखन लेती निकारी। उदाहरण अलंकार है। कौन बड़ाई उद्धनी मिली, गंग नाम बोधीम, के ही की महिमा नहीं घटी, पर घर गए रहीम। अर्थांतर न्यास अलंकार। भरतहि होय न राज मद, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की काजी सिरकनी, छीन सिंधु बिल्ला गाई। दृष्टांत अलंकार है। ये हैं सरस उसकी बूंदे, या है मंजुल मोती। संदेह अलंकार है। चारुचंद की चंचल कीड़े खेल रही, वृत्यानुप्रास है। निर्ममता निरीह पुरुषों में निसंदेह निरखती हो, वृत्यानुप्रास है। जिसने हम सबको बनाया, बात की बात में वह कर दिखाया, जिसका भेद किसी ने न पाया। अंत्यानुप्रास है। पराधीन जो नर नाहि, सुख संपत्ति ताहित, पराधीन जो नर नाहि। लाठानुप्रास है। 359 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। गुरुदेव जात है समय, रक्षा करो रक्षा करो। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनित कल पाता है, मुझे कांत हो के, जिस बिन कल पाता है नहीं प्राण मेरा। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक। बसन देहु ब्रज में हमें, बसन देहु ब्रजराज। यमक अलंकार है। आया वर्षा काल का, सखी असमय रसमय काल। ये लाटानुप्रास है। आया वर्षा काल का, विरह जनेऊ का काल। यहाँ यमक अलंकार है। घन जीवन दो बरसा कर जीवन। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार यमक अलंकार है। नव जीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार है यहाँ पर। मैं हूँ घनश्याम जाके बरसों वन में, बकरुक्ति है। काले कुत्सित कीट का, कुसंग में कोई नहीं काम था। प्रस्तुत पंक्ति में वृत्यानुप्रास है। गांधी गंध गुलाब की, गवै गाहक कौन। वृत्यानुप्रास है। राम राम कहिजे जमुहई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लाल दुपट्टा मलमल का, दिल मेरा मलमल गया। यमक अलंकार है। शोभा निकेत अति उज्ज्वल, कांतिशाली था। वार बिंदु जिसका नाम मौक्तिक सो। प्रस्तुत पंक्ति में पुरुपमा अलंकार है। इधर बढ़ते हैं। जो झरते फूल पर, देता निज चंदन सी, ममता बिखरा। प्रस्तुत पंक्ति में लुप्त उपमा अलंकार है। कान जिमी कंस पर, तेज तम अंश पर, तीमी वारी अंश पर, शेर शिवराज है। मालोपमा अलंकार है। अंबर अंबर गंग सी, सरजू सरजू समगंग छटा। उपमेय उपमा अलंकार है। वे स्वार्थ बस हो मोह की मदिरा, कभी पीते नहीं। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार निरंग रूपक है? जीवन के चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, फंस गई मनोहर भावों की मछलियां भोली भाली। यहाँ सांग रूपक है। ठीक है, वो विकल्प बना लेंगे। यह छोटा सा शिशु मेरा, जीवन निशी का शुभ सुबेरा। परंपरित रूपक है।
मंजू मेचर मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी मनोहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरनी प्रस्तुत पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कानन कूगे के कोकिल कुर करेजन की किरचय करती क्यों प्रस्तुत पंक्ति में वृत्यानुप्रास है। सारंग ले सारंग चली सारंग पूगे आय सारंग ले सारंग दरियो सारंग सारंग माय यमक अलंकार है। नील सरोरु नीलमणि नील निराधर श्याम प्रस्तुत पंक्ति में मालोपमा अलंकार है। पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर यहाँ पर यमक अलंकार है। औदपुरी अमरावती सी यहाँ पर भी अमरावती लिखा हुआ है, ठीक है, अमरावती, तो अमरावती औदपुरी सी विराजे यहाँ पर उपमेय उपमा अलंकार है। उपमा न को क दास तुलसी कतऊ कवि कोविद लहे बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन सम एयोत अनन्वय अलंकार है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी यहाँ पे सांग रूपक है। मयंक है श्याम बिनु कलंक प्रस्तुत पंक्ति में निरंग रूपक है। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिल गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला सांग रूपक है। काल कीट जीवन प्रसून को क्रमशः कर्तन करता है पारंपरिक रूपक है। हरिमुख मानो मधुर मयंक प्रस्तुत पंक्ति में वस्तुत प्रेक्षा है। मुक्सम नहीं आते मानो चंद ही छाया छाय ये हेतु प्रेक्षा है। मुक्सम नहीं आते कमल मनुजल रहयो छिपाई प्रस्तुत पंक्ति में हेतु प्रेक्षा अलंकार है। चलिए अब समाप्त ही होने वाला है, फाइनली हम लोग कवर कर लिए। तव पद समता को कमल जल सेनत इक पाए फलोत्प्रेक्षा है। मुख आलोकित जग करे कहो चंद के काम प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रतीप करे प्रकाश प्रताप तब कहाँ भानु को काज प्रतीप अलंकार है। ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे हैं संदेह अलंकार है। आज जो देखा घनश्याम छटा को मन में मगन हुई मिले कहाँ सखी श्याम मेघ को मैंने बात कही अपनोती अलंकार है। तो 397 ही क्वेश्चन थे उस पीडीएफ में, तो 397 क्वेश्चन का ये आंसर की हम जो है ऐप पर अपलोड कर देंगे, आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जा करके वहाँ से इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और यहाँ आंसर की भी आप मिला सकते हैं। तो आंसर की मिला लेंगे और देख लेंगे कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए बहुत लंबी क्लास हुई, थकान हो गई, चलिए मिलते हैं आप किसी अगले क्लास में। धन्यवाद।